एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए क्योंकि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस पाक में है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है। और प्यारे बच्चों, एक किरात कितना है? तो एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन हो सकता है सोच रहे हों कि ओहद पहाड़ क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ओहद पहाड़ एक पहाड़ है जो मदीने पाक के अंदर है। इस पहाड़ के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। यानी ओहद पहाड़ एक आशिक रसूल पहाड़ है। हम सब भी आशिकाने रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है ना हम सब? जी, हम सब भी आशिकाने रसूल हैं। हम सब भी अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी से मोहब्बत करते हैं और ओहद पहाड़ भी वो पहाड़ है जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी से मोहब्बत करता है। ना सिर्फ ओहद पहाड़ करता है बल्कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ओहद पहाड़ से मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जल्द मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीने पाक जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम ओहद पहाड़ की भी ज़ियारत करेंगे, ओहद पहाड़ पर जाके नवाफिल भी पढ़ेंगे क्योंकि जिस पहाड़ पर हमारे प्यारे आका खुद तशरीफ़ ले गए वहाँ प्यारे आका के कदम मुबारक लग गए। ओहद पहाड़ ने प्यारे आका के कदम मुबारक की बोसा लेने की सआदत हासिल कर ली। तो इंशाअल्लाहुल करीम उस पहाड़ पर जाके दुआएं भी करेंगे। तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हमारी दुआएं कबूल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मुद्दस्सिर भाई भी मौजूद हैं। आइए मुद्दस्सिर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुद्दस्सिर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाए शमील भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मुद्दस्सिर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? आज का हमारा पहला सेगमेंट तिलावत और तर्जमा है। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ एहसन भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं एहसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुन निसा।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह व कानल्लाहु समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदीनी चैनल के नाज़रीन, आपने एहसन भाई से तिलावत सुनी। अब इस तिलावत का तर्जमा हम शमील भाई से सुनते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एहसन भाई ने सूरह निसा की 2 आयात की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। जो दुनिया का इनाम चाहता है तो दुनिया और आखरत का इनाम अल्लाह ही के पास है और अल्लाह ही सुनता देखता है। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, चाहे तुम्हारे अपने या वालिदैन या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही गवाही हो। जिस पर गवाही दो वो गनी हो या फ़कीर, बहरहाल अल्लाह उनके ज़्यादा करीब है। तो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना चलो कि अदल ना करो। अगर तुम हेर फेर करो या मुँह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयात का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ तलहा भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तलहा भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीर रह गए, दिल वही रह गया, जा वही रह गया।
को आफरी रह गए। जिस जगह सजदा रज़ी की लज़्ज़त मिले, जिस जगह उनकी रहमत मिले, जिस जगह नूर रहता है शाम सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई। शफ़ाते बसर काश बेग़ज़ाद आते ना लौट कर, और पूरी हुई है तमन्ना मगर, ये तमन्ना कल्बे ग़ज़ी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वही रह गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 3 5 तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। सेगमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं इससे पहले हम यहाँ पे मौजूद बच्चों से जान लेते हैं। आप लोग रेडी हैं? सब रेडी हैं ना? ये मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए वाले रेडी हैं? कौन कौन रेडी है? हाथ खड़ा करके मुझे बताएगा। सब रेडी हैं? और टीम बी वाले कौन कौन रेडी है? सब रेडी हैं? आप भी रेडी हैं? आप भी रेडी हैं? क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है हमारा। इस सेगमेंट में करना क्या होगा प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और इनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब ये मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे मुदस्सिर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे और वो उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के ज़रिए हमें बना के बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। जी, तो टीम ए रेडी है और टीम बी रेडी है? तो फिर टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए जी। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है। हुज़ैफ़ा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? गुलाम अब्बास। जी, गुलाम अब्बास भाई, माशाअल्लाह। हुज़ैफ़ा भाई रेडी हैं? जी। और गुलाम अब्बास भाई आप भी रेडी हैं? जी। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे हुज़ैफ़ा भाई भी रेडी हैं, हमारे गुलाम अब्बास भाई भी रेडी हैं। सबसे पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स हमारे हुज़ैफ़ा भाई के लिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारी टीम ए के हुज़ैफ़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 मदीना। 5 1 3 जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम ए के हुज़ैफ़ा भाई के लिए 5 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 5 नंबर एनवेलप में हमारे हुज़ैफ़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? जी।
तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और हमें इसका आंसर दीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हुज़ैफ़ा भाई हमें इसका आंसर दे पाते हैं या ये गलती कर जाते हैं। जी हुज़ैफ़ा भाई जल्दी जल्दी आपने, जी हुज़ैफ़ा भाई बना लिया नंबर? कौन सा नंबर बनाया है आपने? 4 नंबर, यानी 4 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद कुरान पाक में जिक्र हुआ है। जी पक्का? जी 4 बार जिक्र हुआ है। मुदस्सिर भाई से पूछ लें कि आपका जवाब सही है या नहीं। जी मुदस्सिर भाई, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हुज़ैफ़ा भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि आपकी टीम कौन सी है? टीम ए है। तो आपने पता है टीम ए के लिए कितने पॉइंट्स विन किए हैं? आपने दुरुस्त जवाब देके टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अब हमारी टीम बी के गुलाम अब्बास भाई आगे आएंगे और गुलाम अब्बास भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि टीम बी के गुलाम अब्बास भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। आगे आ जाइए आप और नंबर चलाइए। मदीना सुन के याद रखना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे गुलाम अब्बास भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हमारे गुलाम अब्बास भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि सूरह माइदा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? जी गुलाम अब्बास भाई आपसे बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है कि सूरह माइदा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है। जी स्टिक्स के ज़रिए आपको इसका आंसर बताना है, लेकिन आंसर कैसे बताना है? नंबर्स के अंदर बताना है। जी आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। इस 4 को जो हमारे हुज़ैफ़ा भाई ने बनाया था हटा दीजिए। अब देखते हैं गुलाम अब्बास भाई हमें सही आंसर देते हैं या गुलाम अब्बास भाई गलती कर जाते हैं। जी गुलाम अब्बास भाई जल्दी जल्दी आपने आंसर बनाना है। अब देखते हैं कि आप क्या करते हैं। हमारी मुदस्सिर भाई की टीम को 1 पॉइंट दिलवाते हैं या 0 पॉइंट ही रहता है? 1 हो जाएगा। देखते हैं इंशाअल्लाह करीम। जी जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है हमारे पास। बना लिया? जी क्या बनाया है? 7 यानी सूरह माइदा कुरान पाक के 7वें पारे से शुरू होती है। आपने 7 बनाया है ना? जी जी मुदस्सिर भाई क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब गलत हो चुका है। जी हाँ, हमारे गुलाम अब्बास भाई का जवाब गलत हो चुका है। इसका दुरुस्त जवाब है, सही जवाब है कि सूरह माइदा कुरान पाक के 6ठे पारे से शुरू होती है। कौन से पारे से शुरू होती है? 6ठे पारे से। कौन से पारे से? 6ठे पारे से। गुलाम अब्बास भाई कौन से पारे से? 6ठे पारे से। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आपके इल्म में भी इजाफा हो गया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुलाएंगे और उनसे करवाएंगे अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। आप आ जाए। जी माइक ले लीजिए आप। जी तो टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? शाहज़ेब भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद शायान भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे शाहज़ेब भाई, टीम बी से हमारे शायान भाई। अब देखते हैं कि प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शाहज़ेब भाई क्या टीम ए के नंबर में इजाफा करवाते हैं और शायान भाई क्या टीम बी के 0 को 1 में कन्वर्ट करवाते हैं या ये 0 ही रहता है? शाहज़ेब भाई रेडी हैं? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम ए के शाहज़ेब भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 5 मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम ए के शाहज़ेब भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हमारे शाहज़ेब भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल यह है कि दूसरे कलीमे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार जिक्र हुआ है?
अल्लाह अकबर। जी शाहजेब भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। अगर मैं कहूँ ना कि बच्चे को इसका आंसर पता होगा तो भी गलत नहीं होगा। सवाल क्या है कि दूसरे कलमे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी बार जिक्र हुआ है? अब हमें इसका आंसर बोल के बताएंगे? नहीं, फिर कैसे बताएंगे? स्टिक से बना के बताएंगे। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 7 को हटा दीजिए और अपना इसका आंसर बताइए। देखते हैं कि टीम ए के शाहजेब भाई सही आंसर देंगे या मुदस्सिर भाई शाहजेब भाई भी गलती कर जाएंगे। जी शाहजेब भाई, जल्दी जल्दी आपने आंसर बनाना है, टाइम कम है। हमारे शायान भाई वेट कर रहे हैं कि कब मेरी टर्न आएगी और कब मैं अपना नंबर बनाऊँगा। जी बना लिया आपने? कौन सा नंबर बनाया? 1 1, यानी प्यारे आका का नाम पाक एक बार जिक्र हुआ है। जी जी मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शाहजेब भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आपको पता है आप कौन सी टीम से हैं? टीम ए। टीम ए से। तो आपने सही आंसर दिया है जी। और हमारे हुज़ैफा भाई ने सही आंसर दिया तो इनको कितने पॉइंट्स मिले थे? 1। तो आपने सही आंसर दिया तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 1। जी हाँ, हमारे शाहजेब भाई ने भी टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। अल्लाह तशरीफ रखें। अब हमारी टीम बी के शायान भाई आगे आएंगे और शायान भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे शायान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 6 1 3 5 मदीना। 1 3 5 6 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम बी के शायान भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हमारे शायान भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज़ खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं? जी आपके लिए सवाल है कि खाने के शुरू में और खाने के आखिर में नमक यानी सॉल्ट या कोई नमकीन चीज़ खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं। अब हमें इसका आंसर बोल के बताएंगे? फिर कैसे बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड पे। एक्टिविटी बोर्ड पे बताएंगे। कैसे? हाथ से बताएंगे? फिर स्टिक्स के जरिए बताएंगे। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, आपके लिए स्टिक्स रखी हुई हैं, बहुत सारी स्टिक्स रखी हुई हैं। अब आप इनको यूज़ कीजिए और नंबर बनाइए। देखते हैं कि शायान भाई इसका आंसर क्या देते हैं कि खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज़ खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं। अब देखते हैं कि हमारे शायान भाई इसका आंसर सही देते हैं या शायान भाई गलती कर जाते हैं। शायान भाई आपका आंसर सही देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो आपकी टीम का यानी टीम बी का कोई पॉइंट नहीं होगा और टीम ए के अभी तक 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। जी शायान भाई, जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। जी दरअसल मुझे लग रहा है कर लेंगे, 1 पॉइंट हो ही जाएगा इनका इंशाअल्लाह करीम। हमारे मुदस्सिर भाई तो खुश होंगे कि इनकी टीम का है। जी जल्दी जल्दी बनाना है आपने। शायान भाई बना लिया? कौन सा नंबर बनाया? 70 यानी खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज़ खाने से 70 बीमारियां दूर होती हैं। जी मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, हमारी टीम बी के शायान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया कि खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज़ खाने से 70 बीमारियां दूर होती हैं। कितनी बीमारियां? 70। माशाअल्लाह शायान भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आपको पता है आप कौन सी टीम से हैं? टीम बी से। टीम ए के हमारे हुज़ैफा भाई ने और भाई ने जो आंसर सही दिया था, इनको कितने कितने पॉइंट्स मिले थे? 1 तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 1। जी तो आपने भी दुरुस्त जवाब दिया तो आपके साथ भी जाएगा 1 पॉइंट। जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद
लिखें। सही तादाद लिखें। हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या होगा इस सेगमेंट में? इस सेगमेंट में करना यह है कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 सवालात। कितने सवालात? 10। और जो ज़्यादा सही आंसर्स देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। माशाल्लाह, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद मामून अत्तारी। मामून भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई। हमारी टीम ए से आए मामून भाई, टीम बी से आए इब्राहिम भाई। मामून भाई रेडी? जी। इब्राहिम भाई रेडी? जी। जी, हमारे मुदस्सिर भाई आप दोनों को मार्कर्स भी दे रहे हैं। मामून भाई आपका ये वाला बोर्ड है, इब्राहिम भाई आपका वो वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक। काउंटिंग क्यों लिखनी है? ताकि आपको आंसर्स लिखने में आसानी हो। जी, जब तक हमारे मामून भाई, हमारे इब्राहिम भाई काउंटिंग लिख रहे हैं, मुदस्सिर भाई आपको क्या लगता है, मामून भाई इब्राहिम भाई विन करेंगे? जल्दी बताना है। टाई हो जाए। टाई हो जाएगा? क्या बात है। ठीक है जी, मामून भाई भी नंबर्स लिख रहे हैं, हमारे इब्राहिम भाई भी लिख रहे हैं। जी, आप बताएं आपको क्या लगता है, मामून भाई इब्राहिम भाई? इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई क्यों? इब्राहिम भाई टीम बी के इसलिए? नहीं, फिर वो लिख सकते वो लिख सकते हैं। ये कह रहे हैं हमारे इब्राहिम भाई। अब यहाँ पर किसी से जान लेते हैं कि इनको क्या लगता है। जी, आप बताइए, मामून भाई इब्राहिम भाई? मामून भाई। मामून भाई क्यों? टीम एक हैं इसलिए। जी, हर कोई चाहता है कि उनके टीम के मेंबर जीते हैं। जो ज़्यादा नंबर्स विन करेगा वही एंड में सेगमेंट्स को विन करेगा। जी, मामून भाई रेडी हैं? जी। इब्राहिम भाई रेडी? जी, मामून भाई भी रेडी हैं, इब्राहिम भाई भी रेडी हैं। इससे पहले सवाल करूं मामून भाई आपसे, इब्राहिम भाई आपसे। आप दोनों एक बात सुन लीजिए कि मामून भाई जब आप आंसर सीख रहे होंगे ना, आप मुझे नहीं देखेंगे और ना ही उधर देखेंगे। मामून भाई आप भी मुझे नहीं देखेंगे, ना ही उधर देखेंगे। जो आंसर आता हो मामून भाई, जो आंसर आता हो इब्राहिम भाई, खुद लिखना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन चीटिंग नहीं करनी। इब्राहिम भाई चीटिंग नहीं करनी। जी, हमारे मामून भाई भी रेडी हो चुके हैं। मामून भाई आपसे अर्ज़ है कि अपना फेस अपने बोर्ड की तरफ। इब्राहिम भाई का तो माशाअल्लाह पहले से ही अल्लाह पाक इब्राहिम भाई को बरकत दे। तो पहले सवाल की जानिब बढ़ा हूँ। आप दोनों के लिए पहला सवाल है। मुदस्सिर भाई कर लूँ पहला सवाल? आपकी इजाज़त है? जी, मुदस्सिर भाई की तरफ से भी इजाज़त मिल चुकी है। पहला सवाल करने जा रहा हूँ। पहला सवाल है आप दोनों के लिए कि कितने नबी अलैहिस्सलाम हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं? कितने नबी अलैहिस्सलाम हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ा हूँ। मामून भाई आपके लिए भी है, इब्राहिम भाई आपके लिए भी है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे? पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 30। पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 30। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप दोनों के लिए तीसरा सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे? पहला ऑप्शन है 99, दूसरा ऑप्शन है 100। पहला ऑप्शन 99, दूसरा ऑप्शन 100। चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 3 सवाल मामून भाई आपसे भी हो चुके हैं, 3 सवाल इब्राहिम भाई आपसे भी हो चुके हैं। मुदस्सिर भाई आप भी देखते रहें, कोई चीटिंग ना करे। चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। चौथा सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुहर्रम की किस तारीख़ को पैदा हुए थे? अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुहर्रम की किस तारीख़ को पैदा हुए थे? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10। पाँचवें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप दोनों के लिए पाँचवा सवाल है कि बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कितने शहज़ादे हैं? बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कितने शहज़ादे हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। 5 सवाल हो चुके हैं मामून भाई के लिए भी, इब्राहिम भाई के लिए भी। छठा सवाल है कि पंचतन पाक से कितनी अजीम हस्तियाँ मुराद हैं? पंचतन पाक से कितनी अजीम हस्तियाँ मुराद है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5। 7वां सवाल है आप दोनों के लिए कि नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है? नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में ख्वाजा हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का
उर्स मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7। 8वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। मामून भाई आपके लिए भी है, इब्राहिम भाई आपके लिए भी है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 18। 9वें सवाल की जानिब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप दोनों के लिए है कि शजरा आलिया क़ादरिया में जो अशआर लिखे हैं उनकी तादाद कितनी है? शजरा आलिया क़ादरिया में जो अशआर लिखे हैं उनकी तादाद कितनी है? पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 23। पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन 23। 10वें सवाल की जानिब, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। मामून भाई ये होगा, इसके बाद चंद सेकंड का टाइम होगा। इब्राहिम भाई ये सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर आपका टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल है कि नंबरिंग के हिसाब से कौन सा इस्लामी महीना तमाम महीनों का सरदार है? नंबरिंग के हिसाब से कौन सा इस्लामी महीना तमाम महीनों का सरदार है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 9। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 9। आप दोनों के लिए टाइम अप होने जा रहा है। मैं काउंट डाउन दूंगा 5, सब मिलके 4, 3, 2, 1, 0। आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक्स ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि मामून भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या इब्राहिम भाई आपने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी मामून भाई क्या लगता है कितने सही आंसर दिए होंगे? सारे सही होंगे माशाल्लाह। और आपको क्या लगता है? सारे सही होंगे। चले अब मैं क्वेश्चंस करूंगा। पहले मामून भाई आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे। आप दोनों के लिए सेम क्वेश्चंस किए थे तो यहाँ पर भी मैं एक बार क्वेश्चन करूंगा। पहले हमारे मामून भाई बताएंगे, फिर हमारे इब्राहिम भाई बताएंगे। पहला मुदस्सिर भाई आप भी चेक करते रहेंगे कि किसके कितने सही हैं। जी पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि कितने नबी अलैहिस्सलाम हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं? जी मामून भाई। 2 नबी अलैहिस्सलाम। 2 नबी अलैहिस्सलाम। जी 2 नबी अलैहिस्सलाम। आप दोनों ने कहा कि 2 नबी अलैहिस्सलाम हर साल मैदान अरफात में हज के दौरान तशरीफ़ लाते हैं और आप दोनों को पता है कि आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों 2 नबी अलैहिस्सलाम हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं। कितने नबी अलैहिस्सलाम? 2। पहले नबी अलैहिस्सलाम है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। पहले हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दूसरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। तो कितने नबी अलैहिस्सलाम है जो हर साल हज के दौरान तशरीफ़ लाते हैं मैदान अरफात में? 2। कितने हैं? 2। माशाअल्लाह। दूसरे सवाल था आप दोनों के लिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने साल तक मुसलसल रोज़े रखते रहे? 30 साल तक। 30 साल तक। अल्लाहु अकबर। 30 साल तक। आप दोनों ने कहा कि इमाम आज़म हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसलसल यानी कंटिन्यूसली 30 साल तक रोज़े रखते रहे। और आप दोनों का दूसरा जवाब पता है? आप दोनों को आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों देखें हमारे इमाम हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुदस्सिर भाई 30 साल तक, कोई 1-2 साल भी नहीं, 3-4 साल भी नहीं, मुसलसल 30 साल तक रोज़े रखते रहे। तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क्या शान है। अल्लाह पाक आपके मज़ार मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए और हमें भी जल्द आपके मज़ार मुबारक की ज़ियारत की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। जी तीसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे? 100 बार। 100 टाइम्स यानी 100 बार। जी 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। हमारे मामून भाई और हमारे इब्राहिम भाई ने कहा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 100 बार रोज़ाना इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है मैं रोज़ अल्लाह से 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। कितनी बार करते थे नबी पाक? 100 बार। और आपका फरमान क्या है कि मैं रोज़ अल्लाह से 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जी चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुहर्रम की किस तारीख को पैदा हुए थे? 10 तारीख को। 10 तारीख को यानी 10 मुहर्रम को। जी 10 मुहर्रम।
आप दोनों ने चौथे सवाल का जवाब दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुहर्रम की 10 तारीख को पैदा हुए, और दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, 4 सवाल हो चुके। मुदस्सिर भाई देख रहे हैं कोई गलती नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो जो आपने कहा था ना टाई हो जाएगा, आपकी बात सही हो जाएगी इंशाअल्लाह करीम। जी, 5वां सवाल है आप दोनों के लिए। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कितने शहजादे थे? 3 शहजादे 3 शहजादे। 3 शहजादे। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 3 शहजादे थे, और आप दोनों को पता है कि आपका 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। छठा सवाल था आप दोनों के लिए कि पंचतन पाक से कितनी अजीम हस्तियां मुराद हैं? 5 5। 5 आप दोनों ने कहा कि पंचतन पाक से 5 अजीम हस्तियां मुराद हैं, और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, पंचतन पाक से 5 अजीम हस्तियां मुराद हैं। कितनी अजीम हस्तियां? 5। और वो 5 अजीम हस्तियां कौन हैं? आइए इनके नाम सुनते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीसरी हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चौथे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और 5वें हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो पंचतन पाक से कितनी अजीम हस्तियां मुराद हैं? 5। प्यारे बच्चों सब बोले कितनी? 5। जी, 7वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। आप दोनों के लिए 7वां सवाल था कि नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है? 7 यानी 7वें महीने में। 7 यानी 7वें महीने में। आप दोनों ने कहा कि नंबरिंग के हिसाब से 7वें महीने में ख्वाजा हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है, और आप दोनों ने कहा 7 यानी 7वें महीने में, और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आप दोनों ने ये तो बता दिया कि 7वां महीना 7 नंबरिंग के हिसाब से, लेकिन 7वां महीना है कौन सा? कौन बताएगा? बता सकते हैं? बताइए कौन सा है? रजब। जी हाँ, 7वां महीना कौन सा है? रजब का महीना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खुसूसी फैज़ान भी नसीब फरमाए, और हमारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम लालिया का खुसूसी फैज़ान भी नसीब फरमाए। जी, 8वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 8वां सवाल था आप दोनों के लिए कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? 18 पारे। 18 पारे। 18 पारे। आप दोनों ने कहा कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा को कुरान पाक के 18 पारे हिफ्ज़ थे, और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। 9वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं हुई है अभी तक। 9वां सवाल था आप दोनों के लिए कि शजरा आलिया क़ादरिया में जो अशआर लिखे हैं उनकी तादाद कितनी है? 23 यानी 23। जी इब्राहिम भाई। 23। आप दोनों ने कहा कि शजरा आलिया क़ादरिया में जो अशआर लिखे हैं उनकी तादाद 23 यानी 23 है, और आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, शजरा आलिया क़ादरिया में जो अशआर लिखे हैं उनकी तादाद 23 है। कितनी है? 23। प्यारे बच्चों, आपसे अर्ज़ है कि अगर आपको पढ़ना आती है उर्दू, या मदनी चैनल के नाज़रीन जो बड़े नाज़रीन देख रहे हैं उनसे भी अर्ज़ है कि इन अशआर को कोशिश किया करें कि नमाज फ़जर के बाद जो वक्त होता है ना उसके अंदर पढ़े। इंशाअल्लाह करीम आप सुबह सुबह इन अशआर को भी पढ़ेंगे, और जो दीगर शजर शरीफ में वज़ाइफ दिए हैं उनको भी पढ़ेंगे, तो सारे दिन आपको पूरे दिन आपको इसकी बरकतें हासिल होंगी, और आप जो काम करेंगे इंशाअल्लाह करीम शजर शरीफ के औराद और इन अशआर की वजह से उसकी बरकतें हासिल होंगी। जी, 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन था आप दोनों के लिए कि नंबरिंग के हिसाब से कौन सा इस्लामी महीना तमाम महीनों का सरदार है? 9वां महीना। 9वां महीना। 9वां महीना। आप दोनों ने कहा कि नंबरिंग के हिसाब से 9वां महीना तमाम महीनों का सरदार है, और आप दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बात है, ये भी बता दे 9वां महीना कौन सा है? रमज़ान मुबारक। और रमज़ान मुबारक नंबरिंग के हिसाब से 9वां महीना है, और इस महीने में ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है मुसलमानों पे इस पे रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, और रमज़ानुल मुबारक का महीना तमाम इस्लामी महीनों का सरदार है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर 10 सवालात और जवाबात मुकम्मल हुए। हमारे टीम ए के मामून भाई ने 10 में से 10 के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। सुभान अल्लाह। और मामून भाई ने नहीं दिए, बल्कि हमारे टीम बी के
इब्राहिम भाई ने भी 10 के 10 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। सुभान अल्लाह। मामून भाई अल्लाह पाक आपको ही बरकत अता फरमाए, इब्राहिम भाई अल्लाह पाक आपको ही बरकत अता फरमाए और आप दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आप दोनों ने सेगमेंट विन किया तो आप दोनों के साथ जाएगा, यानी टीम ए को भी 1 पॉइंट मिलेगा और टीम बी को भी 1 पॉइंट मिलेगा। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।